बिल्कुल। अब इसके जो डिटी हैं वो है पितरीज। ठीक है। और ये फिफ्थ हाउस में पड़ता है, जहाँ हमारे बच्चे आते हैं, हमारी लीनिएज आती है। जी। आपका चंद्रमा, लगन, पंचम, हम्म। नवम अगर इसमें जाता है हाँ। तो यकीन मानिए आपको अपनी लीनिएज से बहुत प्यार होगा ओके। या बहुत नफरत होगी अच्छा। अगर यहाँ पे अफ्लिक्शन है। एफ्लिक्शन है तो नफरत, अगर शुभ दृष्टि है तो प्यार हाँ, होगा जी। पर यू आर कनेक्टेड। जैसे बोलते हैं ना कि वो पितृदोष लगना हाँ। या पितरियों का कुछ श्राप पितृ, आपको हाँ। ज्यादा करना चाहिए या पितरियों की ब्लेसिंग आपके ऊपर आई है, जी। वो मघा में ज्यादा दिखेगी आप। ओके। एक तो हो गया कि आपको पितृदोष है या हम्म। पितरियों की ब्लेसिंग आपके ऊपर है, फिर आपका मघा नक्षत्र है, जी। देन यू कांट इग्नोर। ओके। फिर इनको अपनी लीनिएज के बारे में पता करने का बहुत शौक होता है। फिफ्थ हाउस से हम देखते हैं, अपनी हिस्ट्री देखते हैं, माइथोलॉजी देखते अपने हैं, रूट्स को देखते रूट्स हैं। को देखते हैं, लर्निंग देखते जी। हैं। तो वो उन सब के बारे में याद करते हैं, सीखते हैं हाँ। कि उसमें रामायण में क्या हुआ है, महाभारत में क्या हुआ हाँ। है, इनको ये सब याद रहता है। बिल्कुल। जो काम भी होगा, हाँ। जैसे अब इसको हर तरह से जोड़ते हैं, जैसे मैंने फिफ्थ में लर्निंग को जोड़ा, हम्म। टेंथ में आएगा तो आपका काम वो है जो पुश्ते करती आ रही है, जी। उससे जुड़ा हुआ होगा। अच्छा। छठे में आ रहा है, आपको बीमारी वो मिलेगी जो आपकी लीनिएज में है, पुश्तों से आ रही चलती आ है, रही है, कि जैसे इट्स इन हाँ माई ब्लड। सिस्टमिक इलनेस, जो डायबिटीज या ऐसी चीजें। जी जी। जी। और फिर इसका जो एनिमल है वो है रैट। अब हाँ। वैसे तो आप बात कर रहे हैं कि रॉयल नक्षत्र, हाँ। पितरी और थ्रोन और अपना व्हाट रैट कोई नॉट। कम है, अपने गणपति का माउंड है तो बिल्कुल। तो अब आपने रैट ला दिया इधर। हाँ, अ, एनर्जी। जी, रैट रैट पता है क्या है कि रैट, दे आर ओवर सेक्स्ड। जब हम लीनिएज की बात करते हैं तो हाँ। मीन्स यू आर इंक्रीजिंग योर जनरेशन। ओके। रैट को मालूम ही नहीं पता चलता है कि वाइल्ड डूइंग सेक्स वेयर डू आई नीड टू स्टॉप, दे कैन ओके। डाई बिकॉज ऑफ दैट, ओ। ओवर सेक्स्ड होने की वजह से। जी। अब पूर्वा फाल्गुनी का भी जो एनिमल है वो रैट ही है। जी। अब ये जो एनर्जी है रैट की, जो नेगेटिव एनर्जी है वो पूर्वा फाल्गुनी में ज्यादा जाती है एज ओके। कम्पेयर टू मघा। अच्छा। मघा में भी अगर वो फ्लर्टिशियस होते भी हैं, हाँ। बिकॉज दे आर किंग, दे विल गेट अपॉर्चुनिटीज, हाँ। but there is a certain foundation or a guilt feeling that comes in ओके। because they do not want to do which is not permitted by the बाय society। द सोसाइटी, हाँ। ये बात आ जाती है। फिर लियो की क्वालिटीज, जैसे राजा बहुत जेनरस होता है, उसका दिल बड़ा होता है, एट द सेम टाइम वो रिकॉग्नाइजेशन चाहते हैं, लीडरशिप चाहते हैं, और उनमें ईगो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अब ये लियो की सारी क्वालिटीज ये वाली मघा में है। अच्छा। पूर्वा और आपको उसमें उत्तरा में इतनी नहीं उत्तरायण मिलेगी। में नहीं है, ओके। अब सेकेंड लॉर्ड मान लो इसमें गया है, मघा में गया है, अब हम हर भाव या भावेश उसमें जा रहा है तो हम कैसे जी। करेंगे। राजा है, व्हेन दे स्पीक फॉर अ रीजन, दे ओके। स्पीक बिकॉज दे वांट टू कंट्रीब्यूट इन समथिंग, नॉट ओके। बिकॉज जस्ट कि वो बोल रहे हैं। ठीक है। अगर उनके कहने का कोई मतलब नहीं है तो उनको बोलना अच्छा नहीं नहीं नहीं, लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो ऐसे हम मघा नक्षत्र को तो देखते ऐसे लोगों को हम गाइडेंस दे सकते हैं कि आप कुछ बोलने के पहले अपने पोजीशन का ध्यान रखिए। हैं जी। कुछ भी ऐसी बातें आप ना बोलिए जो आपके व्यक्तित्व को शोभा ना दें, आपके पोजीशन को शोभा ना दें। तो इनका जो बर्ड है वो ईगल है, जो अच्छा, वही हमने पैनी। पैनी अश्विनी में भी जी, किया था। अश्वनी का जी। तो वो दैट फोकस, मेरा प्रे कौन है, अटैक हाँ। करना, वो सब इधर भी आप लगाएंगे। जी। बहुत अच्छी बात बताई आपने ज्योति जी। तो ये एक बहुत बैलेंस्ड मगहा के बारे में, जो एक थ्रोन और आपको राज्य सिंहासन दिखाते हैं, उसके बारे में, कहाँ ये वल्नरेबल होते हैं, कौन से पॉइंट पे इनको काम करना चाहिए, ये भी हमने जाना। अब चलती हूँ अपने अगले नक्षत्र की तरफ, पूर्वा फाल्गुनी। आइए जानते हैं इस नक्षत्र के बारे में, बिल्कुल सीधी बात, नो बकवास, क्या है इसकी रियलिटी। अगला नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी। देखिए ये शुक्र का नक्षत्र है, अपने आप में बहुत ही रॉयल। कहते हैं कि पूर्वा फाल्गुनी में अगर आपके लग्न है, आपका लग्न है या लग्नेश है या चंद्रमा है, तो एक शाइनिंग स्किन मिलती है आपको, एक शाइनिंग पर्सनालिटी मिलती है, आपके व्यक्तित्व में चार चांद लगाता है ये नक्षत्र। ये बहुत प्यार से बातें करते हैं, हमेशा ये यात्रा करते रहते हैं, दे आर ऑलवेज ऑन द मूव, and they are very generous, very kind and servants of government। तो ये यहाँ हम
राजा के दास इनको बताया गया है, या अभी हम मॉडर्न टाइम में इनको गवर्नमेंट सर्वेंट ब्यूरोक्रेट से जोड़ के देखते हैं? इसके अलावा ज्योति जी, आप ये एक बहुत ही शुभ नक्षत्र है, बहुत सारी यूनिक क्वालिटीज को लेकर अपने में समाहित रखा है। आप इसके बारे में कुछ और प्रकाश डालिए, किस तरह ये अपने पहले वाले नक्षत्र से या सिंह राशि में पड़ने की वजह से क्या ये इंटरप्ले ऑफ एनर्जी होती है? जी, मैं थोड़ी शिव और शक्ति की बात करूंगी, जी। यूनियनशिप की बात करूंगी। जो आर्द्रा में माता सती ने शिव को पसंद किया। हाँ। एक जब आर्द्रा में हम बोलते हैं आपका सेवंथ हाउस सेवंथ लॉर्ड होता है, तो आपको किसी ऐसे से प्यार हो सकता है जो आपके ट्रेडिशन से हटके होता है, जैसे अच्छा। आउट ऑफ द नॉर्म शादी करना। हाँ, या हाँ। आप हिंदू है तो आपकी क्रिश्चियन में शादी हो जी, जाना। डिफरेंट एथनिसिटी। ऐसा हम आर्द्रा में बोलते हैं। हम्म। और वो जब आगे उनकी शादी की बात चलती है, तो पूर्वा फाल्गुनी क्योंकि उग्र नक्षत्र है, हम इसमें शादी की बात तो नहीं करते हैं, पर हाँ। शादी की तैयारियों की बात करते हैं। वाह। इसमें इनकी शादी की तैयारी हुई थी और शादी हुई थी उत्तरा फाल्गुनी में। अच्छा, तो अच्छा। दोनों पूर्वा और उत्तरा, जी। चाहे इनकी डिटी भी कॉमन है। जैसे जो पूर्वा का डिटी है वो है भगा, जी। और को रूलर है आर्यमन, जो ओके। उत्तरा फाल्गुनी का रूलर डिटी है। ओके। तो इसके को रूलर क्योंकि भगा और आर्यमन है, इन दोनों की नेचर, जी। इनका बिहेवियर इस नक्षत्र में आए। हम्म। चाहे वो लक एंड फॉर्च्यून को लेके है जो भगा में है, यूनियनशिप है, मैरिज है, कॉन्ट्रैक्ट है जो आर्यमन में है। तो ओके। ये बहुत लकी लोग होते हैं, बहुत फॉर्चुनेट लोग होते हैं। अच्छा। जैसे हम बोलते हैं ना कि बॉर्न विद द गोल्डन स्पून। हाँ। सिल्वर भी नहीं, अच्छा, गोल्डन गोल्डन, सीधे गोल्डन। तो जी। ये गोल्डन स्पून के साथ पैदा होते हैं मोस्टली। हाँ। अब आपके राजयोग है, धन योग है, फिर आप पूर्व फाल्गुनी में हो, हाँ। तो ये और अच्छी बात है। बहुत बढ़िया। ठीक है। जितनी भी मैरिज से बात हम बोलते हैं ना, मैरिज के बाद मेरी ग्रोथ हुई, हाँ। बिजनेस पार्टनरशिप में पड़ा तो मेरी ग्रोथ हुई, जी। वो इन नक्षत्रों में होती है। अच्छा। दोनों में होती है। शादी के लिए अगर आपके सप्तम भाव में ये नक्षत्र है या आपके सप्तमेश इस नक्षत्र में है तो बहुत ही अच्छी बात है। ग्रोथ आफ्टर मैरिज। ग्रोथ आफ्टर मैरिज। भगा के ना एक पर्टिकुलर नेचर है, हम्म। मतलब कि ही इज वेरी फ्रेंडली, वेरी फन लविंग, जोवियल। he will be the first person to approach you in the पार्टी बहुत पसंद करना, बहुत गुड लुक्स होना, जी। चार्मिंग होना, जी। तो प्लेजर सीकिंग होना, क्योंकि हाँ। ये मस्ती का नक्षत्र है। जी। जो हमने मघा में थ्रोन एंड पावर अचीव किया है, जी। उसको एंजॉय किया जा रहा है पूर्वा फाल्गुनी। भोगने का, वो जो हमने हाँ। मेहनत की वो अब हम उसको भोगी भोग रहे हैं, जा- सुख भोग रहे तो हैं। अगर भोगना आ रहा है तो वो नक्षत्र, वो ट्रेट भी है मेरी डिटी का। जी। वो तो भोगना ही चाहता है, वो तो एंजॉयमेंट चाहता है, बिल्कुल। प्लेजर चाहता है। हाँ। तो वो आप में क्यों नहीं आएगा? पूर्वा फाल्गुनी की ये नेचर होगी, वो पार्टी एनिमल्स होते हैं। जी। फिर क्या होगा कि जब सती ने अपने प्राण त्यागे थे, माता सती ने, तो भगा विंग्ड एट समवन एट दैट टाइम, और शिवा ने देखा था एंड ही पोक्ड हिज आई। ओके। अब अगर आपका सेकंड हाउस सेकंड लॉर्ड, ट्वेल्थ हाउस ट्वेल्थ लॉर्ड या सन मून अफ्लिक्टेड है जी। और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है, तो आईज में प्रॉब्लम हो सकती आई साइट से रिलेटेड प्रॉब्लम। हो जी। सकती है। पॉजिटिव जा रहा है चार्ट, तो कई लोगों को विंक करने की आदत होती है ना। हाँ। वो आंख मारते हैं, जी, बॉडी जी। एक्सप्रेशन से बात हाँ। करते हैं, उनकी मैनरिज्म ही डिफरेंट होती है। बिल्कुल, वैसा बिल्कुल। कुछ हो सकता है। अच्छा। अच्छा, अब लियो के जो ट्रेट्स होते हैं ना, वो हाँ। हमने अथॉरिटी की बात की, हमने मघा में। जी। पर लियो में एक क्रिएटिव साइड भी होती है, अच्छा। क्योंकि यू आर क्रिएटिंग योर चाइल्ड। हाँ। तो जितनी भी क्रिएटिव एनर्जी है, चाहे वो जैसे फोटोग्राफी का शौक होना, हाँ। लिटरेचर का शौक, फैशन का शौक, स्टेज पे जाके कुछ बोलना, परफॉर्मेंस देना, जी। वो सभी पूर्वा फाल्गुनी में आता है। बहुत अच्छा। वो बच्चे जो घर में कोई आता है और पेरेंट्स बोले तो सही कुछ करके दिखाओ, वो पूर्वा फाल्गुनी वाले होंगे। ओके। दे वोंट शाई अवे इन डूइंग थिंग्स। ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल। जी। अब मघा और पूर्वा में पता क्या डिफरेंस है? हाँ। मघा वाले प्रेशर में काम कर लेंगे, क्योंकि जी। वो थ्रोन पे बैठे हैं, उनको पता है मुझे प्रेशर पे कैसे काम हाँ, करना है। राजा बनना आसान तो नहीं है। जी। पर आप इनसे काम नहीं करवा सकते, बिकॉज दे आर क्रिएटिव, दे आर फन लविंग, दे वांट कंफर्टेबल एनवायरनमेंट अराउंड फॉर हाँ। देमसेल्व्स आल्सो, फॉर अदर्स आल्सो। ओके। तो अगर प्रेशर में काम किया जा रहा है तो ये भाग जाएंगे। अच्छा। फ्रीडम दोनों को पसंद है। जी। फ्रीडम मघा को भी पसंद है, इसको भी। पर जो मघा की फ्रीडम है ना, वो बिकॉज आई एम द किंग, हाँ। आई वांट टू वर्क माय वे, वो वाली फ्रीडम है। ओके। इनकी जो फ्रीडम होती है वो होती है जियो और जीने दो वाली। ठीक है।
जी। ऐसे इनके नेचर में फर्क आता है इन स्पाइट ऑफ बीइंग इन द सेम राशि। सेम है, थिन लाइन है, ये आपने बहुत अच्छे से बताया। और ये ना रूड नहीं हो सकते हैं, जैसे मघा विल बी हाँ, इगोइस्टिक एंड वो रूड एट थोड़ा ड्राई टाइम्स। हो जाएगा, ये बड़े स्वीट स्वीट टंग्ड। टॉपर्स होते हैं। स्वीट टंग्ड, हाँ जी। तो इतनी हाँ सारी अच्छी बातें हैं ज्योति जी, तो क्या इस नक्षत्र में कोई बुरी बातें हैं ही नहीं, कोई नेगेटिव साइड है ही नहीं? हाँ, मैं कंफर्ट, कन्वीनियंस, इंजॉयमेंट, लग्जरीज की बात कर रही हूँ, बॉर्न विद द गोल्डन स्पून की बात हो रही है। हाँ तो अब जब आपको सब कुछ मिला है, तो जी, क्या होगा कि एक्सट्रीम ऑफ एनीथिंग नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। इनके जो सिंबल होते हैं ना, वो होता है हेमरॉक। ओके, हेमरॉक में भी आप बैठते हो, आप चिल कर रहे हो, बिल्कुल आगे बिल्कुल। पीछे हो रहे हो। हाँ, और इसका जो एक सिंबल में से एक सिंबल है बैक साइड, फ्रंट लेग्स ऑफ द बेड। अच्छा, फ्रंट लेग्स मतलब कि अभी आप आराम से बेड पर बैठे हो, ठीक है। आप उठने की तैयारी में नहीं हो। अच्छा, So they are not that responsible as compared to मघा एंड उत्तरा। इनको ओके, काम देके आप भूल जाओगे और ये कर लेंगे, ऐसा शायद नहीं। अच्छा। ये अपनी आपको मस्ती में चले जाएंगे। आपको वो हमेशा टोका टाकी करते रहना होगा कि हुआ काम, हुआ काम, हुआ देखो। हाँ हाँ। जी और जो रैट की एक्सेसिव सेक्स ड्राइव वाली बात है, जी। गोइंग एक्सट्रीमली इनटू प्लेजर सीकिंग एंड समथिंग, वो हाँ, पूर्वा में आ जाती तो यहाँ पे थोड़ा रेस्ट्रेंट है या सेम है। एनर्जी नहीं, है? इसमें रिस्ट्रेन नहीं है, इसमें एक्सेसिव हो जाती है। इनफैक्ट एक रिसर्च में मैंने एक मैं पढ़ रही थी, उसमें लिखा हुआ था कि जितने भी पॉर्न स्टार्स हैं जी। या जो इस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, उनमें पूर्वा फाल्गुनी बहुत हाई पाया गया है। ओके, तो ये तो फिर जब शोध ने भी इसको सत्यापित कर दिया है, हमारे रिसर्चर्स ने भी, तो ये फिर बात तो होगी। जी। और एक बात और है कि जो पितरों से हमें लेगेसी मिलती है, हाँ, वो इजीली इनको मिल जाती ओके, है। आपको घर बैठे बैठे ही इनहेरिटेंस मिल रही है, सब पैसा मिल रहा है, शौहरत मिल जी, रही है। तो इनहेरिटेंस की प्रॉब्लम इनको नहीं होगी। वाह, अब इसमें क्या होगा कि अगर आप राहु मरकरी वीनस टाइप के पर्सन है और हाँ, आपका पूर्वा फाल्गुनी है, तो यू आर नॉट कमिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ओके। यू आर गेटिंग एवरीथिंग ऑन प्लेटर। यू आर यूजिंग योर चार्म, योर फ्लर्टेशियस नेचर टू गेट द वर्क डन। ये 8th हाउस में अगर है तो ये बहुत आपका आप, लगन लग्नेश वैसा है, आपका हाँ, चंद्रमा भी इसमें है। ओके, सो तो बहुत चार्मिंग तो है ही हाई, हमारा भगा। अब वो हाँ, चार्मिंग नेचर कंफर्ट लेवल के लिए यूज हो रही है बिल्कुल कि मुझे ये बिल्कुल। लड़की क्या लाके देगी, इस लड़के से मैं कितने और डेट्स में क्या क्या फैंसी चीजें ले सकता हूँ। हाँ, फोन खरीदेगा या फोन का रिचार्ज करवाएगा, वो मैं जरा एक बार देख लूं, क्या इसकी माली हालत है। जी। अब बात करती हूँ उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के बारे में। तो देखिए, अगर आपके नेटल मून, आपके जन्म के चंद्रमा अगर उत्तरा फाल्गुनी में है, तो आप सभी के दुलारे हैं, फेवरेट ऑफ ऑल हैं। आप कुछ आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो टीचिंग से, एडुकेशन से जुड़ा हुआ रह सकता है। आप बड़े एंजॉयमेंट सीकर हैं, लाइफ भी आपको परमात्मा ने काफ़ी एंजॉयमेंट से भरी हुई आपको दे रखी है। आप साधारणतया ये पाया गया है कि उत्तरा फाल्गुनी के नेटिव्स काफ़ी कंफर्टेबल लाइफ को लीड करते हैं, संघर्ष और चैलेंजेस उन्हें दूर दूर तक छू नहीं पाता है। कितनी सच्चाई है इस बात में, और कितनी ये बुकिश नॉलेज है, आइए जानते हैं ज्योति जी से। जी। हमने जब पूर्वा फाल्गुनी किया था, हमने किया था कि उसमें जी सब इंजॉयमेंट है, मस्ती है, कंफर्ट जोन में रहना जी और सब कुछ इजीली अवेलेबल हो जाना, प्रॉपर्टी भी आपको मिल रही है। उसका जो सिंबल था वो फ्रंट साइड ऑफ द लेग्स ऑफ द बेड थी। जी, इसका जो सिंबल है वो है बैक साइड ऑफ बैक द साइड ऑफ द बेड, बेड, जी। लेग्स ऑफ द बेड। हम्म, तो वो बैक साइड का मतलब है कि अभी आप उठने वाले हो, ओके, आप बैठे नहीं हो। हाँ, उठने वाले हो तो आपको उठ के चार्ज लेना है, जी, बहुत मस्ती हो गई। हाँ, सो दे आर मच मोर रिस्पॉन्सिबल एज कम्पेयर टू पूर्वा फाल्गुनी। ओके, ओके, उत्तरा फाल्गुनी वाली बहू ज्यादा अच्छा काम कर रही हाँ, ये हमेशा कहा जाता है कि बहुत ही अच्छा, ये लड़कियों के है। लिए, हाँ, शादी के लिए बहुत ही बहुत अच्छा अच्छा है होता जी। है। पूर्वा फाल्गुनी में का डिटी हमने लिया था आर्यमन भी हम्म, लिया था, वो जी, जो इनकी डिटी है, वो जो यूनियनशिप कंटिन्यू कर रहे कॉन्ट्रैक्ट के हैं लिए जी। आते हैं। सो हम्म, दिस नक्षत्र, देयर नेचर इज वेरी गुड फॉर कॉन्ट्रैक्ट एंड डूइंग समथिंग इन पार्टनरशिप। ठीक है, फिर ये सूर्य का वो नक्षत्र है जो डिवाइड होता है, मतलब कि लियो में उसका एक चरण है और हाँ, वर्गो में उसके वर्गो तीन में चरण 3 जाते है हैं। जी। मैं ये बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि हमें पता भी देखनी है कि आप D9 में कहाँ जा रहे हो।
हाँ D9 की एनर्जी मॉडिफाई कर देती है सिचुएशन। ठीक है। ये लास्ट चरण है लियो का, मतलब कि यहाँ पर जो चंद्रमा बैठा है वो लियो सेजिटेरियस में जाएगा। जी। इधर भी अग्नि है, उधर भी अग्नि है। अब हम्म। आपका जो माइंड है वो एटलीस्ट तत्वा में सेम जा रहा है। सेम जा रहा है। अग्नि की नेचर क्या होती है कि उसको थोड़े ईगो इश्यूज हो जाते हैं, वो हाँ थोड़ी एरोगेंट हो जाती है, बट दे आर जी। वेरी रिस्पॉन्सिबल, दे आर वेरी हाँ, ड्यूटीफुल। एक तो थोड़ी अनग्रेटफुल। हाँ, अनग्रेटफुल, हाँ इसको तो करना ही था मेरे लिए, तो क्या हो गया। क्या, किस, कौन सी बड़ी बात हो गई, मुझे उसने ये ऐसा कर दिया आई तो डिजर्व इट। आई डिजर्व इट, तो अनग्रेटफुल होना। हाँ, जी। उत्तरा फाल्गुनी में भी यही आता है, स्पेशली अगर आप लियो साइड वाले हो, हाँ तो दे विल गो आउट ऑफ देयर वे टू डू थिंग्स फॉर यू। जी। बट इफ यू डोंट रेसिप्रोकेट, अगर उनको इज्जत नहीं मिलती है, हाँ अरे तूने सुबह से लेके शाम तक मेरे लिए काम किया, तो हाँ थोड़े क्रैंकी हो हाँ जाते हैं वो। हाँ। आप बैठो, थोड़े आप ठंडा पी लो, तो वो पैम्परिंग चाहते हाँ, हैं जी। पैम्परिंग चाहते हैं आफ्टर ऑल द हार्ड वर्क दे आर हाँ, डूइंग। पूर्वा की थोड़ी एनर्जी तो इनमें भी है ना। इनमें भी तो हाँ जी, अब रब ऑफ तो। वर्गो, अब बाकी का जो नक्षत्र है वो वर्गो में चला जाता है। हाँ वर्गो एनर्जी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम लियो। आपको बिल्कुल राशि की भी एनर्जी लेनी है, फिर उसको नक्षत्र में कंबाइन करना बिल्कुल, है, फिर वो वो तो। D9 में कहीं जाती है। हाँ D9 में सबसे पहले वो मकर से शुरू करेंगे, जी मतलब कि दूसरा चरण मकर में आया, फिर एक्वेरियस में आया, फिर मीन में आया, जी जी। एंड दे आर वेरी डिफरेंट अगेन। तो इसमें क्या होना है, आपको कॉमन ढूंढना है। हाँ मतलब कि अगर मैं 6 में बैठी हूँ, मैं D9 में 10 में चली गई हूँ, तो मुझे पृथ्वी पृथ्वी फिर से मिल गई है। बिल्कुल बिल्कुल। नाउ माय मून इज सेइंग व्हाट एम आई accumulating। हाँ अब जो हार्ड वर्क वाली बात है, वो वर्गो और कैप्रिकॉन में ज्यादा लग जाएगी। जी वर्गो और एक्वेरियस में मुझे दोनों में ह्यूमन साइंस नजर आ रहे हैं, जी। तो इंटेलेक्चुअल बातें यहाँ पर लगेंगी। ओके। मनी अर्निंग थ्रू योर इंटेलेक्चुअल सेंस जी। एज कंपेयर टू हार्ड वर्क इन ए, कैप्रिकॉन बिल्कुल एंड बिल्कुल। टीचिंग और एडुकेशन से जुड़ा हुआ रहता है रहता इनका है, सोर्स रहता ऑफ है। इनकम। जी जी जी। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि ऑलवेज चेक द D9 साइन ऑफ योर मून आल्सो हाँ, बिफोर दैट कमिंग इज टू द वेरी कंक्लूजन। इम्पोर्टेंट। So यस। it's like blending your D1 sign, your nakshatra, and your D9 sign also. टू गेट अ क्लियर Clear पिक्चर। picture. जी। That ultimately where you're moving हाँ, and what you want from within. तो एनी वर्ड ऑफ कॉशन फॉर देम, एनी गाइडेंस? गाइडेंस यही कि उनको इगोइस्टिक नहीं होना नहीं चाहिए। होना है, आप दूसरों के मेहनत को भी समझिए, दूसरों की आप इंटेंशन को समझिए। कोई आपको करता है तो उसका बड़प्पन है, ना कि हम इसको डिजर्व करते हैं। जी जी। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच को अपने व्यक्तित्व में शामिल करने की सलाह दी जाती है। हमने जब मगहा किया तो हमने बोला था कि वो प्रॉपर्टी, इंसेस्टर, लीनिएज की बातें चल रही थी जो जी। हम पूर्वा फाल्गुनी में एंजॉय कर रहे हैं। हाँ पर उत्तरा में क्या है कि इनको इनहेरिटेंस लेने में प्रॉब्लम आती है। ओके। मून इन उत्तरा फाल्गुनी, फोर्थ हाउस अफ्लिक्टेड बाय 6 और 8। हाँ आप समझ लीजिए कि बंटवारा अच्छे से होना चाहिए, अच्छा। तो प्रॉब्लम आ जाएगी, खुद अदरवाइज की वो, प्रॉपर्टी बनानी अदरवाइज पड़ती है। अच्छा, वो बहुत आपके लिए बहुत जस्टिस नहीं देगा ऐसी सिचुएशन, अगर आप पहले से जागरूक ना रहें तो। मैं आपको थोड़ी वियर्ड बात बताती हूँ। अब जी। हम उत्तरा फाल्गुनी को बहुत अच्छा शादी के लिए ले रहे हैं, हाँ पर अगर आपका 7th हाउस, 7th लॉर्ड या कारक वीनस उत्तरा जी। फाल्गुनी में है, हाँ तो शादी आपको बहुत अच्छी चलेगी, शादी के लिए भी बहुत अच्छा जी। नक्षत्र है। अगर जब हम गोचर में इसको देख रहे हैं या मुहूर्त में हम इसको निकाल रहे हैं। हाँ पर अगर आपका उत्तरा फाल्गुनी में आपका 7th हाउस, 7th लॉर्ड है, तो हाँ। आपके शादी वाले दिन एक बैड ओमन होगा। ओ मतलब कि जैसे बहुत तेज बारिश आ जाना, अच्छा अच्छा। एक हफ्ता पहले किसी की डेथ हो जाना, जी। शादी वाले दिन आपकी तबीयत खराब हो जाना, खाना सबको पसंद नहीं आया, लोग बुराइयां करके जा रहे हैं, कुछ ना ओके। कुछ बुरा जो उस दिन होगा, उस दिन, आगे पीछे नहीं। वाह, क्यों? तो ये बहुत ऐसी बातें देखने में हाँ आती हैं। कभी किसी गिफ्ट को लेके झगड़ा हो हाँ, जाना। झगड़ा हो जाना, हाँ, लड़का लड़की वालों के बीच में किसी बात में कहा सुनी हो कहा जाना। सुनी हो जाना, भाई मैं तो बारात नहीं लाऊंगा। हाँ, ओके। पता क्यों? हाँ क्योंकि शिव जब अपनी बारात लेके पहुंचे थे, हाँ तो माता पार्वती की मदर फेंट हो गई थी कि इस लड़के से हाँ। शादी करने वाली। और वो साइयों को वो मुंह दिखाई में सांप देंगे, तो सब फेंट तो हो फिर जाए। बिल्कुल बिल्कुल जी। इसलिए यहाँ से ये बात निकली है कि हाँ कुछ उस दिन ऐसा हो जाता है। तो हमेशा बोलती हूँ कि हमने राशि के ट्रेड्स को डिवाइड करना है। अब हम लियो को डिवाइड करते जी। हैं। लियो में
मघा, पूर्वा और उत्तरा है। जो लीनियज से जुड़ी बातें हैं, पावर, पोजीशन, रूल्स एंड रेगुलेशंस, अथॉरिटी, लियो के वो सारे गुण मघा में है। चाहे वो काम करने का तरीका है, नेचर है, सब कुछ। क्रिएटिव, जो लियो होता है, दे आर वेरी क्रिएटिव, हाँ, दे आर इनटू मीटिंग, सोशलाइजिंग, फन लविंग, वो सब आएंगे पूर्वा में। पूर्वा में। उत्तरा में आता है फाइनेंस पार्ट, ओके। क्योंकि राजा जो होता है ना वो लोन भी देता है, जी। तो दे आर वेरी गुड विद देयर फाइनेंसेस एज ओके। कंपेयर टू मघा एंड पूर्वा। जो ट्रेडिंग है, स्टॉक मार्केट हम लियो से देखते हैं ना, तो स्टॉक मार्केट और लियो का तो है ही बहुत गहरा हाँ संबंध जी, जी। और फिफ्थ हाउस में ये पढ़ने वाली पड़ता राशि है। है। फिफ्थ हाउस हम शेयर मार्केट को देखते हैं। तो दैट एनर्जी ऑफ लियो गोज इन उत्तराखंड। उत्तरा वो फाल्गुनी। ट्रेडिंग है, स्टॉक मार्केट है, मैथ्स है, नंबर्स है, स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन है, दे कोई वेरी भी गुड विद दैट। स्पेकुलेटिव बिजनेसेस के लिए हाँ, इनके आप लिए उत्तरा होता है। वालों से एडवाइस लेके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर आंख सकते बंद करके हैं। चलिए। So Uttara, as compared to Purva, is more responsible. They take life more seriously. They are more realistic. And Purva में थोड़ा बचपना आपको नजर आ जाता है अच्छा। कंपैरेटिवली। दे आर मोर पर फन लविंग। जैसे आपने मुझे बोला था कि अब आपको एडवाइस इसको क्या देंगे, हाँ तो मैं बोल रही हूँ कि वो इतने रिस्पॉन्सिबल हैं, तो ढंग से चलते हैं। सन एनर्जी रेपिटेशन में आ रही है, सूर्य हाँ का ही नक्षत्र है। जी। सो समटाइम्स ना, क्योंकि ये बड़ा भाई है, इसको परफेक्शन चाहिए होती ओके। है। दैट परफेक्शन लीड्स टुवर्ड्स ओसीडी। जैसे अच्छा कि मेरा अच्छा पेन अच्छा। ऐसे पड़ा है तो वो ऐसे ही पड़ा होगा। क्यों? वो जो हाँ, एक्सट्रीम ओसीडी आती है वो उत्तरा फाल्गुनी में आपको नजर आएगी। ये मतलब मैं क्या बोलूँ ज्योति जी, मेरे लाइफ में जो उत्तरा फाल्गुनी वाले लोग हैं, मैं तो सिर्फ एक ही ऐसे बंदे को जानती हूँ, पर उनको जो ओसीडी है वो एसी चल रहा है तो दरवाजा को आपको इतने दूर तक ही बंद करना है, और इतना कमरे में इतनी ही लाइट चाहिए होती है। आप पूरी दुनिया मेरे हिसाब से एडजस्ट कर जाए, या नार्सिसिस्ट वो भी एक ये प्रॉब्लम आता बहुत है जी। जाती है। जी जी। फिर अगर इन्होंने किसी को एडवाइस दी और उसने एडवाइस नहीं मानी, हाँ। तो उस बात की ग्रज ले ली। तू मेरे से हाँ, पूछने क्यों आया था, फिर तो तूने करना तो वही होता है जो तूने करना होता है। हाँ, तो तू पूछता ही क्यों है? हाँ, तो इनसे एडवाइस तब लो अगर आप उस पर इम्प्लीमेंट करो। हाँ। इसका जो एनिमल है वो काऊ है। ओके। काऊ का बछड़ा गुम जाए वो पागल हो जाती है, वो हाँ कितने मीलों मील चलेगी उसको पाने के लिए। जी जी। दे वेरी केयरिंग एज कंपेयर टू बफलो। ओके। तो काऊ की जो नेचर है, केयरिंग होना, अपने फैमिली ओरिएंटेड होना, दे आर वेरी केयरिंग पेरेंट्स। ओके। और काऊ की ना विजन बहुत अच्छी होती है। तो जब मैं अच्छा। बोल रही हूँ विजन अच्छी होती है, नॉट नॉट ओनली विद आई साइट, हाँ। लाइफ को लेके विजन बहुत अच्छी होती ओके। हाँ, वो उनको क्लैरिटी होती है कि मुझे लाइफ से क्या है। क्या चाहिए। अब बात करूंगी हस्ता नक्षत्र के बारे में। हस्ता नक्षत्र को भी देखिए, यहाँ पर फिर अश्लेषा वाला ही टैग मिल जाता है। इसके बारे में बहुत सारी बातें कही गई हैं जो इसके जातकों को अच्छी नहीं लग सकती हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि हस्त नक्षत्र वाले लोगों को थोड़ी शर्म, हया या झिझक कम होती है, और कुछ ऐसी बातें जो बाकी नक्षत्र वाले 10 बार सोचें, पर इनको बेधड़क वो कार्य को अंजाम दे सकते हैं। काफी जोशीले होते हैं, फुल ऑफ फर्वर होता है इनमें, एक जोश, एक एंथुजियाज्म लाइफ के लिए बहुत रहता है। रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत होती है, खतरों के खिलाड़ी होते हैं, खतरों से खेलना देखा जाएगा। क्या हो जाएगा, मैं ऐसा कर लूंगा तो, या कर लूंगी तो, ये होता है। इनके बारे में सोसाइटी को बहुत प्यार सम्मान नहीं देती। इस वन पर्टिकुलर नक्षत्र इज मोस्ट हेटेड एमंग ऑल। ये ड्रिंक्स के शौकीन होते हैं, लिक्विड पेय इनको बहुत अच्छा लगता है, तो ये गलत तरह के ड्रिंक्स के तरफ भी इनका रुझान हो सकता है। चोरी करने के लिए भी इनको, इस नक्षत्र को बताया गया है कि ये थोड़े थीफ प्रकृति के होते हैं। जो मेरा नहीं है उस पर इनकी निगाह होती है, अपने धन धान्य से उतने संतुष्ट नहीं होते हैं। बहुत सारी बातें बताई गई हैं। ज्योति जी, अब आप बताइए कि क्या करना है हस्ता नक्षत्र वालों का। इनफैक्ट मुझे तो ये बहुत प्यारा नक्षत्र लगता है। जी। इनके जो डिटी है वो सन गॉड है, वाह। और इसका जो सिंबल है उसमें हस्त आ रहा है, हैंड आ रहा है। हैंड। हैंड से ही हस्त नाम जी। निकला है।
और सवितुर जो कि सन गॉड है, इससे हाँ, कनेक्टेड है। वो तो तो गायत्री मंत्र में गायत्री भी है। मंत्र इससे कनेक्टेड है। हाँ हाँ, मैं मानती हूँ नेगेटिव बातें इसमें भूली गई हैं। हाँ वो कब ज्यादा इम्प्लीमेंट होगी हम उस पर बात करेंगे। जी। पहले इनके बारे में कुछ पॉजिटिव जानते हैं। तो मैं बोलती हूँ कि हाथ, हाँ तो आपने वो फ्रेज सुना होगा कि इसके हाथों का हुनर, या आपके हाँ हाथ में ये शफा है, क्या बोलते हैं। बिल्कुल, या आपके हाथों का बना खाना बहुत हाँ, अच्छा बहुत है अच्छा जी। है। या आपने मुझे मेडिसिन दी, या हाँ ये आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज आपने बनाई, वो वैसा कोई नहीं बना सकता है। ओके। तो हाथों की कला गोज विद दिस नक्शा। अच्छा, तो इसी से शायद हाथों की सफाई हाथों की, तो अगर ये जो हमने चोरी वाली बातें की कि जी, तो तो वो वहीं से आ रही है, वो वहीं से आ रही है। अब अच्छा प्लेनेट एंड हाउस विल चेंज द कॉम्बिनेशंस कंप्लीटली। ओके ठीक है। ओके। क्या हो रहा है कि जिन बच्चों के हाथ एक जगह पे टिकते नहीं है, हाँ दे आर हाँ, ऑलवेज फिजिटिंग, ऑलवेज डूइंग समथिंग, ऑलवेज फिजिटिंग दे हैंड्स। दे आर हस्त नक्षत्र, अच्छा, ऑलवेज ट्राइंग देयर हैंड्स ऑन डिफरेंट। एक चीज जो मेरे दिमाग में आई ज्योति जी, वो अगर जो जादूगर होते हैं, मैजिशियन हाँ होते हैं, वो हाँ, शायद हस्त नक्षत्र के बहुत अच्छे राहु इन हस्त वो र, हो सकते हैं। हो सकते हैं ना, हो जो सकते हाथों की सफाई हाँ, की दे हमने आर बातें शोइंग की समथिंग, कि डूइंग हाँ समथिंग एल्स। चोर हो सकते हैं, हाँ वो इसमें ही आता है। जी, ट्रेट ऑफ द प्लैनेट विल टेल यू हाउ टू विल गो। गाइड यू थ्रू। हाँ वर्गो में बहुत सारे ट्रेट्स आते हैं। जी। वर्गो एक बहुत विटी और सरकास्टिक राशि है। वो ट्रेट इसमें जाता है, हस्त में जाता है। हम्म। जैसे कि क्यूरियस होना, क्रिटिकल होना, शार्प माइंडेड होना, जी। और चैलेंजेस को फेस करना, कॉन्फ्लिक्ट्स को फेस करना वर्गों में, क्योंकि कालपुरुष की वो छठी राशि है। ओके। तो मैंने क्या क्या बातें बोली हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट फेस करते हैं, चैलेंजेस फेस करते हैं, दे आर विटी, दे आर क्यूरियस, दे ट्राई ऑन हैंड्स ऑन डिफरेंट थिंग्स, दे ओके, वांट टू नो एवरीथिंग, दे आर वेरी शार्प माइंडेड। ये सारे वर्गों के ट्रेड्स आप उठा के हस्ता में ले जाओ बहुत कंप्लीटली। बहुत बढ़िया। आंख बंद करके आप हस्ता वालों के बोल सकते। जी। फिर जब हाथ की बात हो रही है, हाँ इफ वीनस इज इन हस्ता, मतलब कि यू आर वेरी गुड विद योर आर्ट एंड क्राफ्ट। ओके। इफ मार्स इज इन हस्ता, यू आर वेरी गुड विद योर टेक्निकल थिंग्स। जैसे टेक्निकल कई लोग थिंग। होते हैं ना, कंप्यूटर ठीक कर देते हैं 1 मिनट में, हाँ हाँ हाँ। वो। या फिर आपकी जो वॉरियर स्किल्स है, अगर आप सोल्जर हैं, मार्स अगर आपके हस्ता में हाँ, है, तो शायद आपके आर्म्स और एम्यूनेशन को सर्जन। चलाने में सर्जन हाँ, विथ। केतु इन हस्ता, हाँ, आप एक अच्छा सर्जन हो सकते हो। वो तो आप नेगेटिविटी स्केपर क्यों रिमूव कर रहे हो आप? बिल्कुल। अगर राहु देव आए हैं हाँ तो उसमें थोड़ी चालाकी हो सकती जी। है, जैसे जो कार्ड्स में कुछ का कुछ कर देते हाँ हैं। हाँ, कैसीनो में काम आएगा ये जी। इनके जो एनिमल है वो है बफलो। ओके। अब बफलो की एक आदत होती है, उसको पानी में बहुत देर रहना पसंद होता है। हाँ तो हाँ, मतलब कि वो जो हम और लोग कहते हैं ना, गई भैंस पानी पानी में, में मतलब निकलेगी ही नहीं। निकलेगी नहीं। हाँ तो ये काफी समय तक नहा सकते हैं, और उनको ओके। बोलना पड़ता है बाथरूम से बाहर भी अच्छा, निकलो। ऐसे लोगों के बाथरूम में बाथ टब जरूर मिलेगा, जी डूबे रहेंगे उसमें। जी जी। जी। और इसका जो बर्ड है वो है वल्चर। ओके। अब आप पारसी कम्युनिटी में क्या होता है कि वो शव को जलाते नहीं है, नहीं है। दफनाते नहीं है, वो जी वल्चर्स को दे देते हैं। बिल्कुल। उनको लगता है वी आर गिविंग बैक इट टू नेचर हाँ एंड तो वल्चर क्या होता है कि डेड बॉडी को खा रही है, हाँ। वो जो कुछ किसी के लिए अनवांटेड है उसमें से कुछ निकाल के यूजफुल बना रही है। ओके, और स्कैवेंजर, हम्म, पर्यावरण को साफ सुथरा साफ रखने सुथरा। के लिए बहुत बड़ा योगदान है जी वल्चर्स का। जी जी। तो वर्गो में ना आपको नजर आएगा जितने भी लोग ये होते हैं ना, गार्बेज क्लीनिंग के हाँ हस्ता में, ओके। जिसमें वो उसको रिसाइकल करने का हाँ काम हाँ होता है, हाँ हाँ, वो बहुत ज्यादा हस्ता करता वेस्ट है मैनेजमेंट वाले। मैनेजमेंट का। जी। फिर दूसरा होता है कि अब आप कुछ वेस्ट ऑफ समथिंग, हाँ डेड फॉर समबडी, आप उसको हाँ कहीं लेके जा रहे हो। अब हस्ता वालों को एक डेड कंपनी दे दो, जी। उनके हाथों में इतनी कला है, वो डेड कंपनी को कहीं का कहीं लेके जाएंगे। आपने ओके। आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान वीनस हस्ता वालों को दिया, जो आप फेंक रहे हो कि ये पॉट, ये नोटबुक, ये डेकोरेशन मटेरियल मेरे लिए ये किसी काम का किसी नहीं है, काम का नहीं, वो वो उसमें से भी कुछ बना के आपको देंगे। अच्छा, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। वेस्ट। जी। तो हमने वाह, कितनी पॉजिटिव बातें हैं हस्ता में। ये तो बहुत कमाल का नक्षत्र निकाला आपने ज्योति जी। इतने शार्प माइंडेड हैं, क्रिटिकल हैं, दे आर विटी, वो हाँ इतने सरकास्टिक होते हैं, आपको बातों में हंसा जाएंगे अगर जी। रोते हुए को। ओ वाह, बहुत बड़ी बात है। जो आप नेगेटिव बातें बोल रही है ना, हाँ कि वो नेगेटिव बातों में हाँ बोला जाता है कि वो फिकल माइंडेड होते हैं, हाँ इमोशनली अनसेटल्ड होते हैं,
फ्लक्चुएशंस आती है लाइफ जी। में, चोरी कर लेते हैं, शेमलेस होते हैं, हाँ। दूसरों की चीजों को अपना मान लेते हैं। हाँ। ये पता कब आएगा? कब? ये मून का नक्षत्र है, अब मून वहीं बैठा हुआ है अच्छा। और ये मरकरी की राशि में है। ओके। दोनों फास्ट मूविंग प्लैनेट्स हैं हाँ। और दोनों ऐसे प्लैनेट्स हैं जो दूसरे से जल्दी इम्पैक्ट होते हैं। जी। जैसे मून भी जिसके साथ बैठता है उससे प्रभावित होता है और मरकरी भी। ठीक है। अब अगर इन दोनों पर मतलब हाँ। कि मून में और मरकरी पर अब जी। अगर अफ्लिक्शन हो जाती है हाँ। तब आप ये सारी बातें बोलेंगे, अदरवाइज इसमें से कुछ भी नहीं बोलेंगे। तो अगर शनि आ जाते हैं हस्त नक्षत्र में तो शनि को भी चोरी चमारी में बोला जाता बोलते है। हैं। अब अगर वो शनि अकारक होके आ रहे हैं हाँ तो फिर तो आप बोलोगे। ओके। जी। अदरवाइज शनि को बीइंग राइचियस जी। या वो एक जज हैं जो न्यायाधीश हैं वो भी तो हाँ बोलते वो हैं भी ना। तो बोलते हैं, वो तो सो सही है। डिग्निटी ऑफ सैटर्न इज वेरी हाँ इंपॉर्टेंट। पर बिल्कुल शनि अपनी मित्र राशि में आया है, वो सीधा बुरा नहीं करेगा। नहीं लॉर्डशिप करे। आल्सो मैटर्स। नहीं नहीं, वर्गों में तो शनि बुरा नहीं ही करेंगे, बिल्कुल। बुध की राशियों में तो ज्योति जी आप बिल्कुल ज्ञान की भंडार हैं आप। बहुत अच्छा लगता है आपसे बातें करना, आपके साथ आपकी वीडियोस दर्शकों को बहुत पसंद आती हैं। आप भविष्य में ऐसे ही उत्तरोत्तर आगे बढ़ें और वैदिक ज्योतिष के ज्ञान का संचार करते रहें आप दर्शकों के बीच। चलती हूँ, आपसे बहुत जल्दी एक नई वीडियो में भेंट होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।